जय श्री राम। अब तक आपने देखा कि श्री राम ने अपने कोमल चरणों के स्पर्श से देवी अहिल्या का श्राप समाप्त किया और अपने धनुष की शक्ति से ताड़का को मुक्ति प्रदान की। अब वे धर्म के साक्षात स्वरूप बनकर अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के साथ पवित्र मिथिला वन की ओर आगे बढ़े। यह यात्रा केवल राज्यों की सीमाओं को पार करने की नहीं थी, ये नियति के एक महान संकल्प की पूर्ति की ओर उठते हुए कदम थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारा ब्रह्मांड उस क्षण की तैयारी कर रहा हो जब धर्म और दिव्यता का मिलन होगा, अर्थात जब भगवान राम पृथ्वी पुत्री और मिथिला की रत्न रूपा सीता को पहली बार देखेंगे। गुरु विश्वामित्र के मार्गदर्शन में अयोध्या के दो राजकुमार भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर नगरी के द्वार पर पहुँचे, ये जाने बिना कि उस राजमहल में भगवान शिव का एक प्राचीन और दिव्य धनुष सुरक्षित है, जो केवल उसी महापुरुष की प्रतीक्षा कर रहा है जो उसकी शक्ति का अधिकारी हो, और हाँ, जनक की परम प्रिय पुत्री सीता के योग्य भी। और यहीं से आरंभ होती है उस दिव्य स्वयंवर की कथा, जहाँ शक्ति का सौंदर्य से भेंट होना था और नियति दो दिव्य आत्माओं को एक अनंत धर्म बंधन में बांधने वाली थी। ताड़का की मुक्ति के बाद जब गुरु विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय जनकपुरी से राजा जनक का निमंत्रण आया। उन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। प्राचीन काल में स्वयंवर एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें कन्या उपस्थित वीरों में से अपने लिए उपयुक्त वर का चयन करती थी। लेकिन इस विवाह में शामिल होने से पहले आइए जानते हैं उस दिव्य धनुष के बारे में जो इस पावन स्वयंवर में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला है। हजारों वर्ष पूर्व महर्षि कांव ने भगवान ब्रह्मा के लिए घोर तपस्या की। वर्षों तक वे बिना चले खड़े रहे, जिसके कारण उनके शरीर पर दीमकों ने बांबी बना दी और उस पर एक बांस का पौधा उगाया, जो कोई साधारण बांस नहीं था। भगवान ब्रह्मा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और वह बांस भगवान विश्वकर्मा को दे दिया। भगवान विश्वकर्मा ने उस दिव्य बांस से दो अद्भुत धनुष बनाए, शारंग और पिनाक। शारंग भगवान विष्णु को अर्पित किया गया और पिनाक भगवान शिव को। भगवान शिव ने इस पिनाक धनुष से त्रिपुरासुर का संहार किया और फिर वह धनुष देवताओं को सौंप दिया। देवताओं ने वह धनुष राजा देवरात को सौंपा, जो राजा जनक के पूर्वज थे। तब से वह धनुष जनक वंश की धरोहर के रूप में सुरक्षित रहा। वह धनुष इतना भारी और दिव्य था कि उसे कोई हिला भी नहीं सकता था। लेकिन एक बार माता सीता ने बचपन में बड़ी आसानी से उस धनुष को उठा लिया। तब राजा जनक को ये एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। तभी उन्होंने प्रण किया कि जो भी वीर इस धनुष को उठाकर तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। चलिए अब चलते हैं मिथिला की ओर। कहीं ऐसा न हो कि इस स्वयंवर में पहुंचने में हमें देरी हो जाए। इधर गुरु विश्वामित्र अपने शिष्यों श्री राम और लक्ष्मण को लेकर नियत समय पर स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर का आरंभ हुआ और देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व सभी उपस्थित हुए। सभी वीरों ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर कोई उसे हिला भी नहीं सका। यह देख राजा जनक दुखी और क्रोधित होकर बोले, क्या इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को तोड़ सके? तब गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को प्रतियोगिता में भाग लेने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने बड़ी सहजता से धनुष को उठाया और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे झुकाया, वह धनुष भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। उस गूंज को सुनकर भगवान परशुराम वहां प्रकट हुए। उन्होंने धनुष को टूटा देखा तो बड़े क्रोधित हो गए, परंतु जब उन्हें यह पता चला कि यह कार्य स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया है, तो उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भगवान राम और माता सीता का पावन विवाह संपन्न हुआ
और गुरु विश्वामित्र नवविवाहित जोड़े के साथ अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। और इस प्रकार विधि का विधान पूरा हुआ और यह दिव्य युगल केवल विवाह ही नहीं बल्कि एक ऐसे धर्म बंधन में बंधे जो संपूर्ण संसार के भविष्य को आकार देने वाला था। आपको इस पावन विवाह में शामिल होकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रटते रहिए। जय श्री राम।